हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आपको आज बताते हैं कि कोई जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी फुटिंग को कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है फुटिंग होती क्या है। फुटिंग जो है बिल्डिंग का बेस होता है, जो जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो आइए आप विस्तार से आज बताते हैं आपको। तो पहले क्या करेंगे कि जैसे जहां पे हमें बिल्डिंग बनानी है उसका हमने आउटर लाइन मार्क कर लिया। ये आउटर लाइन हो गई दोस्तों। मार्क करने के बाद ड्राइंग का जो है ग्राउंड फ्लोर प्लान जब खोलेंगे तो उसमें देखेंगे एक ग्रिड लाइन बनी होगी, जिसमें ऐसे लाइन होगी। ऐसे यहाँ पे लिखा होगा जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये लिखा होगा। दूसरी तरफ लिखा होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका जो आप देखेंगे ग्रिड लाइन, इसको ग्रिड लाइन हम बोलते हैं दोस्तों। इस पे जो है डिस्टेंस लिखी हुई यहां से जो है, जैसे ए से बी की दूरी क्या है, 4 मीटर या 5 मीटर मान लीजिए। इसका है 4 230 है, इसका 2 560 है, इसका 6 540 है, इसका जो है 3 250 है। ऐसे एक लिखा होगा। सेम इसी तरह जो है 1 2 3 के बीच में लिखा होगा कितनी डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 मीटर लिखा है, यहाँ पे 4.5 मीटर लिखा है, या 4500 जो भी लिखा होगा। और यहाँ पे ये जो है मीटर में भी हो सकते हैं और इंच में भी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसको पढ़ना है, पूरा ग्रिड लाइन पढ़ना है। उसके बाद हमें जहां पे बनाना है, हमें ये बिल्डिंग हमें बनानी है, सपोज करो इसके अंदर, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन पे कोई पोल लगा लेना है। बाहर, बिल्डिंग से बाहर ए पे लगा लेना है, बी पे लगा लेना है, सी पे लगाना है, डी ई और एफ। ये पोल लगा लिया। पोल में 2 फुट या 2.5 फुट ऊपर छोड़ के इस पे जो है एक फट्टी मार देनी है। ठीक है। सेम यही करना है, यहाँ पे भी पोल लगाना है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे। यहाँ पे भी पोल लगा के और इधर से इधर पूरी फट्टी मार लेनी है। दूसरा एक और तरीका है कि आप बुर्जी बना लें। जैसे ये पे हमने एक बुर्जी, जैसे ईंट से चुनाई करके हम बना लेते हैं, उसको बुर्जी बोलते हैं। जितनी जरूरत हो आवश्यकता के अनुसार, 5 रद्दे 6 रद्दे 2 रद्दे 4 रद्दे, जमीन आपकी कितनी ऊंची नीची है उसके हिसाब से, लेकिन एक ही लेवल में बनाना है। एक लेवल में बनाने का फायदा यह है कि आप जब नापेंगे, इसकी डिस्टेंस नापेंगे तो बराबर आएगी, कहीं 5 mm 2 mm 3 mm का भी गड़बड़ नहीं होगा। तो आपको बुर्जी बना लेनी है यहाँ पे, ऐसे बुर्जी। ठीक है, यहाँ पे बुर्जी बना लेनी है और यहाँ पे भी बुर्जी बना लेनी है। ठीक है। ईंट की चुनाई करके 5 6 रद्दे, सेम जो है इसके अपोजिट में यहां भी बना लेनी है और यहां पे ये हमने बना लिया चारों तरफ। ओके, यहां तक क्लियर है आपको। तो ये जब हम बना लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप उठाएंगे, बढ़िया वाला अच्छा मेजरमेंट। स्टील का हो तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो कपड़े से भी कर सकते हैं। कपड़े में क्या होता है कि जब नापेंगे ना और खींचेंगे तो थोड़ा लूज होता है और टाइट होता है, स्टील का बढ़िया होता है। तो आप स्टील का जो है मीटर यूज करें, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे जीरो हो गया, मान लीजिए ए पे जीरो हो गया, तो यहां से यहां पे इस बुर्जी के ऊपर या फट्टी लगाए उसके ऊपर निशान लगाना है। ऐसे 5 मीटर का यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है यहाँ जीरो हो गया तो यहाँ पे 5 मीटर, फिर यहाँ पे 4 230 पे, फिर
ये 2560 है तो 25 पे, 160 पे, ये 6540 है तो 6540 पे, और फिर 3250 पे। ठीक वही इधर भी करना है, यहां भी निशान लगा लेना है सेम डिस्टेंस को नाप करके। ठीक है, और इस साइड में भी जैसे आपने ऊपर बनाया है वैसे इस साइड में भी बना करके, यानी दोनों साइड इधर भी, यानी ये निशान चारों तरफ होना चाहिए ताकि आपके मेजरमेंट में कोई गड़बड़ी ना हो, बिल्कुल सटीक आए। तो यहाँ पे भी बुर्जी बना के आपने इस पे सेम डिस्टेंस नाप करके, जैसे इधर आपने लगाया है ऐसे इधर भी लगा लेना है। अब ये हमारा जो है पूरी ग्रिड तैयार हो गई है, जो हमारी ड्राइंग के ऊपर ग्रिड है वो अब यहाँ पे हो गई जगह के ऊपर, जहाँ पे हमें हमें जो है प्लाट बनाना, घर बनाना है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि लाइन डोरी लेंगे, लाइन डोरी मतलब सूता, सूता लेंगे और यहां से यहां पूरा जो है इसको सूता बांध देंगे। जो भी हमारी ग्रिड से ग्रिड है उसमें सूता बांध देंगे। ये सूता बांध दिया हमने पूरा, उसके बाद यहां से जो है ये भी सूता बांध देंगे पूरा। अब हमारी जो है चारों तरफ से सूता का जाल बन गया, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी ऐसे, और ये चारों तरफ से। अब ये जो है हमारी एक लाइन तैयार हो गई। अब उसके बाद हमें फुटिंग की तैयारी करनी है, खोदनी, एक्यूरेट खोदनी है। तो हम क्या करेंगे, प्लान में जाएंगे, फुटिंग के प्लान में। जो सूता होगा वहां से प्लम करके, अगर ऊंचा है ज्यादा, मान लीजिए 3-4 फुट है, तो वहां से प्लम करके नीचे जमीन पे जो है मार्का कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मार्का कर दिया, यहाँ पे, यहाँ पर कर दिया, और यहां से सूता गाड़ के उस पर चूना गिरा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पे चूना गिरा दिया। अगर जमीन बराबर है तो चूना गिरा देंगे, नहीं बराबर है तो भी कोई बात नहीं, सूता इसको बंधे रहने देना है। अब हमें प्लान को खोलना है कि हमारी जो फुटिंग का प्लान है ड्राइंग में वो क्या दिया है। तो आप देखेंगे जो फुटिंग होगा तो लिखा होगा ए ग्रिड। जब निकालेंगे आप उसको प्लान को, तो यहां से लिखा होगा, जैसे ये फुटिंग है उसमें लिखा होगा F1 F2 ऐसे करके, F1 F2 F3 F4 F5 ऐसे करके लिखा होगा। उसमें साइज दी होगी, साइज दी होगी। साइज क्या दिया होगा, जैसे कि कोई फुटिंग है 5 मीटर बाई 6 मीटर की है, कोई 2 मीटर बाई 3 मीटर की है, कोई फुटिंग जो है बड़ी भी हो सकती है, छोटी, हर साइज होगी। और उसमें जब प्लान में देखें, जब ग्रिड लाइन जो बनी होगी उसमें देखेंगे तो वो इस लाइन से कितना अंदर है कितना बाहर है दिया होगा। मान लीजिए ये फुटिंग जो है 8 बाई 10 फुट की है, तो ये ग्रिड लाइन है, वहां पे ऐसे मार्क किया होगा कि 8 फुट में 3 फुट इधर जाना है और 5 फुट इधर जाना है, और ऐसे 10 फुट है तो उसमें दिया होगा कि 4 फुट इधर आना है और 6 फुट जो है ऊपर को जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने निशान लगाया है वहां से 3 फुट इधर और 5 फुट इधर ले लेंगे, और एक यहां से भी ऐसे करेंगे, जैसे 4 फुट इधर दिया है तो 4 फुट इधर, ऐसे ये जगह मिल गई आपको। यहाँ पे जो है 4 फुट इधर करके ये मार्किंग कर देनी है। अब आपकी जो है फुटिंग बिल्कुल आउट नहीं होगी, ये ग्रिड लाइन से बिल्कुल जितना दिया है उतना बाहर और अंदर है। इस तरह से जहां जहां पे फुटिंग है, हो सकता है किसी ग्रिड लाइन पे यहाँ पे हो, किसी में यहाँ पे ना हो, यहाँ पे हो, तो जहां पे भी है वो ड्राइंग में देख करके आपको ऐसे निशान लगा लेना है। मान लीजिए इस ग्रिड लाइन पे 3 है और इस ग्रिड लाइन पे भी 3 है, यहाँ पे दिया हो ऐसे। अभी हमने निशान लगा देना है। ठीक, जहां भी फुटिंग दी हो, जिस ग्रिड लाइन पे दी हो, ये हमने निशान लगा लेना है। अब निशान लगने के बाद क्या करना है हमें कि अब हमें देखना है प्लान में कि ये जो है कितने नीचे तक जा रही है फुटिंग। तो वहां पे उसमें देखेंगे तो लिखा होगा, जैसे कि -1500 लिखा होगा, यानी कि
जीरो लेवल से या रोड लेवल से 1500 नीचे यानी 5 फुट नीचे जाएगी, वहां से हमारा घर शुरू होगा बनाना। तो 1500 नीचे जाएगी, वो प्लान आपने देख लिया, ये मार्किंग लगा दिया आपने। अब इसको एक्सक्वेट कर देना है, यानी खुदाई कर देना है। इसको मैनुअली कर सकते हैं, जेसीबी की जरूरत हो तो जेसीबी से कर सकते हैं, इसकी खुदाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये खुदाई कर लिया आपने चारों तरफ से। अब इसको क्या करेंगे, जब खुदाई हो गई आपकी, तो इस जगह को 1 मिनट मिटा देते हैं। आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए। इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, खुदाई करने के बाद क्या होता है स्टेज। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए ये फुटिंग हमने खुदाई की, ग्रिड ए पे जो है 3 फुटिंग आ रही हैं। सपोज करो ये 3 फुटिंग, और हमने इसकी खुदाई कर ली। खुदाई करने के बाद क्या करेंगे, अब हमने 5 फुट जो है खुदाई कर दी, लगभग 1.5 मीटर। उसके बाद फिर वो जो हमने बुर्जी बनाई थी उसको तोड़ना नहीं है दोस्तों, वो परमानेंट रहेगी जब तक बिल्डिंग जो है आपकी प्लिंथ लेवल तक ना आ जाए, यानी टाई बीम तक, यानी जब तक जमीन का काम ना हो जाए ये बुर्जी एज इट इज पड़ी रहेगी यहाँ पे। इसलिए कि हमें जो है कम से कम ग्राउंड फ्लोर पे तो हमेशा इसकी जरूरत रहेगी, उसके ऊपर तो हम प्लम करके लेते जाएंगे। तो खुदाई कर लेने के बाद इस जगह को जो हमने खुदाई करी है, ठीक है दोस्तों, ये जो हमने एक्सक्वेट कर रखा है फुटिंग के लिए, फिर यही जो है इसको सबको पीसीसी कर देना है। पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट। मोस्टली इसका फार्मूला 148 होता है, 148, कहीं कहीं 1, 3 और 6 भी यूज करते हैं। रोड़ी और कंक्रीट मिला के इसको डाल लेनी है। ठीक है, 1.5 मीटर नीचे जीरो लेवल से या रोड लेवल से, जो ड्राइंग में दिया है, डाल लिया। इसकी पीसीसी हो गई। पीसीसी के बाद फिर उस लाइन डोरी की जरूरत पड़ेगी जो हमने पहले मार्किंग करने के समय लगाया था। तो फिर हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे बुर्जी बनी हुई थी और इधर भी बनी हुई थी, अब इस पे जो है सेम लाइन डोरी हमें बांधनी है। ठीक, ये हमने लाइन डोरी बांध दिया इसमें। इस पे जो भी फुटिंग आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कोई जरूरी नहीं है कि हर लाइन पे सारी फुटिंग होगी। कोई एक लाइन पे होगी, कोई दूसरी पे होगी, कभी तीसरी पे होगी। अब हमने जब इसकी पीसीसी डाल दी, फिर इसको लाइन को करेंगे, प्लम कर लेंगे। मान लीजिए एक फुटिंग यहाँ भी आ रही है। अब हमने ये लाइन डोरी बांध ली। अब इससे जो है लाइन डोरी ऊपर होगी, गड्ढा आपका नीचे हो गया, तो यहां से प्लम करना है इस लाइन डोरी से और इस लाइन डोरी से। यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है प्लम, और यहाँ पे नीचे मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद इस पे जो है पीसीसी हो गई है आपकी। अब सीमेंट से इस पे निशान लगा लेना है, सीमेंट बिछा के, और लाइन डोरी से निशान यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया, जहां भी फिटिंग है, जहां भी हमने लाइन डोरी बांधी है वहां पे निशान लगा। ठीक दूसरी तरफ भी वही करना है, यहाँ पे और यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है निशान आपने लगा लिया, इसमें दूसरी तरफ ऐसे लगा दिया। ओके, अब ये निशान लग गया तो हमें इस निशान को मिला लिया। ठीक है दोस्तों, अब मिलाने के बाद हम जाएंगे कॉलम प्लान। इसी में कॉलम का प्लान होगा, और वहां पे दिया होगा क्या कि हमारा जो है कॉलम कितना है। मान लीजिए 18x9 का कॉलम है, तो उसमें कहीं ऐसे दिया होगा, 18 ऐसे है और 9 ऐसे है, कहीं ऐसे दिया होगा, और वहां पे दिया होगा इस ग्रिड लाइन से कितना दूर है। इधर ग्रिड लाइन से 3 इंची है, 5 इंची है, या बराबर है, 9 इंची इधर है, 9 इंची इधर है, ये पूरा उसमें ड्राइंग में आपको दिया होगा। उसी हिसाब से इस लाइन से नाप के आपको आगे, और गुनिया ले लेना आपको, गुनिया से बिल्कुल प्रॉपर। वैसे तो ये लाइन बिछाएंगे, गुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ये गुनिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये निशान लगा लेना है, और निशान लगाने के बाद यहाँ पे मसाला बिछा के, मोटर बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में, मोटर बोलते हैं, लेकिन मोस्टली जो लेबर है ना वो मसाला ही बोलती है। तो ये निशान लगा लिया आपने कॉलम का।
ठीक है दोस्तों, निशान लगाने के बाद अब हमारी फुटिंग के कॉलम कहाँ आ रहे हैं, तैयार हो गए। अब हमें स्टील का काम करना है। इसमें सरिया लगाएं। अब ड्राइंग को खोलें, इसमें क्या दिया है, तो उसमें फुटिंग के जो ड्राइंग होगी, प्लान होगी, उसमें आपको दिया होगा कि फुटिंग में जैसे F1 है, ये F1 है और ये वाला F2 है। तो F2 में कौन सी है, जैसे 12 mm की सरिया है और कितनी है वो लिखी होगी। तो उसमें दोनों तरफ से ऐसे बिछा लेना है, या बोथवे अगर दिया होगा तो टॉप और ये तो बोथवे हो गया, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे लग जाएगी। और डबल जाल होगा तो आपको सबसे पहले नीचे की बिछा लेनी है, उसके बाद हमें कॉलम की सरिया खड़ी करनी है। अब कॉलम की जब प्लान में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, दिया होगा C1, C2, C3, C4 ऐसे करके दिया होगा। तो अब हमें जैसे C1 में देखना है, तो C1 में कौन सा है अब यहाँ पे जब कॉलम को देखेंगे तो F1 में हो सकता है C1 हो या C2 हो, और यहाँ पे F2 में C1 हो। तो जो भी है, कॉलम को हमें देखना है कि इसमें कौन सी जो है कॉलम है और इसमें कौन सा कॉलम है। इसलिए कि कॉलम की साइज और फुटिंग की साइज अलग अलग होती है हर फुटिंग की। तो फुटिंग में फुटिंग की साइज देखना है, कॉलम में कॉलम की साइज। अब इसमें जो है सरिया दिया होगा और साइज दिया होगा कि कितने बाई कितने का कॉलम है और सरिया क्या है। तो यहाँ पे जो है जब हमारा जाल इसका बिछ जाएगा आपको फुटिंग का, तो उसके ऊपर पहले कॉलम खड़ा करना है। कॉलम खड़ा होने के बाद चेयर लगा करके फिर अगर डबल जाल है तो उसके ऊपर एक और जाल आएगा, जैसे 300 पे 400 पे जो भी दिया होगा। जैसे फुटिंग की गहराई मान लो 450 है, तो मोस्टली जो है 350 पे आपको दूसरा जाल आएगा, इसलिए कि 50-50 mm जो है कवर हो जाएगा। फुटिंग में हमेशा 2 इंची से ज्यादा कवर होता है, इसलिए वो मिट्टी में होती है। जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम उसी में जाएंगे कॉलम के ग्रिड में और फुटिंग के ग्रिड में। तो वहां पे दिया होगा आपका कंक्रीट का ग्रिड कि कंक्रीट कौन सी लगनी है, M20 है या M25 है या M30 है। अब हमें वो M30 जो है मिक्स करना है, M20 मिक्स करना है। जैसे M20 का रेशियो होता है 1.5-3, M25 का 1:1:2 और इसका होता है 1:1:15। तो आपको इसके हिसाब से जो है रेशियो मिलाना, इसमें डाल देना है। तो इस तरह से हम फुटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद फुटिंग जब हमारी डल गई, उसके आगे क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप हमारी वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम एक से एक वीडियो जो है स्टार्टिंग में, जो लोग नहीं काम को जानते हैं प्रॉपर तरीके से और जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।